नमस्कार। मैं श्वेता वर्मा क्लास 6 के तीसरी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। 6 क्लास में साइंस में 3 ग्रुप बढ़ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सिलेबस के अनुसार अप्रैल माह में एक एक चैप्टर तीनों विभाग से पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर बायो से था, उसको हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम तीसरा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। फाइबर टू फैब्रिक यानी कि रेशे से कैसे एक रेशे से वस्त्र का निर्माण होता है, वो किन किन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद रेशा वस्त्र को बनाता है, इस बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। Paheli and Bhujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some cloth of fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen muffler and shawls. There were many silk sari as well. Paheli and Bhujo felt very excited. They touched and felt this different fabric. Finally, they bought a woolen muffler or a cotton sari. फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि पहली भुजो आप ही की तरह स्टूडेंट है, उन्होंने साइंस क्विज कंपटीशन में प्राइज में मनी जीता है। उसके तहत अपने पेरेंट्स के लिए वो कुछ खरीदना चाहते हैं, इसके लिए वो शॉप क्लॉथ शॉप में जाते हैं, जो कि फिगर 3.1 में आपको दिख रहा है। उसमें बहुत शॉपकीपर उनको बताता है कि बहुत तरह के फैब्रिक्स है, वो वहाँ क्लॉथ मटेरियल, जैसे हमारे देश में फूड वैरायटी है बहुत सारी, उसी तरह क्लॉथ मटेरियल भी है। उस सारे क्लॉथ मटेरियल को देखकर वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो उनके कंफ्यूजन को शॉपकीपर दूर करता है। वो बताता है कि सारे क्लॉथ जो है डिफरेंट फैब्रिक के बने हुए हैं। आप अपने घर में भी देखते होंगे, नोटिस किए होंगे कि आपके घर में भी वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग, आपके आसपास भी है। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ, टॉवेल्स, डस्टर, school bag and gunny bag are made from different kind of fabrics, and I try to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic. अपने एल्डर्स की मदद से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है 3.1 वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स। एक्टिविटी 1 है, जिसमें आपके यहाँ एक्टिविटी 1 में दिया हुआ है कि टेलरिंग शॉप के पास जाना है, लेकिन इस समय नहीं जा सकते हैं। आपके घर में ही कुछ पुराने कपड़े होंगे या बहुत तरह के फूड क्लॉथ मटेरियल होंगे, उनको देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कैसे बने हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे बना हुआ है। एक्टिविटी 2 में दिया हुआ है कि जो आप कलेक्ट किए हैं कपड़े का टुकड़ा, उसमें से कॉटन कपड़े का टुकड़ा लीजिए और उसके एक किनारे से धागे को फुल कटा खींचिए, जैसा कि फिगर 3.3 में दिखा रहा है। कैसे आप उसको खींच रहे हैं, इसका मतलब है कि यार्न को अरेंज करके एक दूसरे से मिलाकर उसको फैब्रिक बनाया गया है, और उस फैब्रिक से आपको एक एक फाइबर, एक एक रेशा निकल रहा है, जो कि एक्टिविटी 3 में दिया हुआ है। एक्टिविटी 3 में 3.4 फिगर और 5 में देखिए कि वो धागों को दोनों हाथों से पकड़कर अंगूठी की मदद से खींच रहा है, और खींचने के बाद ये चीज़ 2 भागों में बट जा रहा है। यानी ऐसा कभी कभी हमको सुई में धागे लगाने के समय भी होता है, धागे 2 भागों में बट जाते हैं। वो 2 भागों में बटना क्या कहलाता है, वो फाइबर है। उसका धागे का सबसे क्या कहें कि स्मॉल यूनिट है फाइबर। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड्स आर कॉल्ड फाइबर, या अ मटेरियल और अ सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड इज कॉल्ड फाइबर. Those fiber are turned into yarns. Yarns is a language. Yarn is a long continuous length of interlocked fiber suitable for use in production of textile. यानी कि कपड़े के निर्माण में yarn का उपयोग होता है. Yarn are made from material that used to making cloth. That is called fabric. यहाँ शॉर्ट में भी दिया हुआ है, फैब्रिक आर मेड ऑफ यार्न एंड यार्न्स आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स. वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फाइबर्स हमको कहाँ से मिलते हैं. तो दे आर द फाइबर्स, दे आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर. फर्स्ट नेचुरल फाइबर, सेकेंड
artificial या man-made fiber. The fiber which are obtained from animals and plant are called natural fiber. For example, plant fiber is cotton and jute, and animal fiber is wool and silk. Wool is from hair of sheep, goat, rabbit, yak, and camel. Or silk fiber is come from cocoon of silkworm. And in other words, the fiber which are obtained from chemical are called and other word the fiber are which are made for chemical, yeah, which fiber are obtained from chemical substances are called synthetic fiber. They are not used in plant and animal sources. Synthetic fiber example polyester nylon. थर्ड 3.3 में चलते हैं. थैंक यू. आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे.